मेरे प्रिय पुत्र, रुक जाओ, सावधान रहो। ये कोई साधारण क्षण नहीं है जो तुम्हारे सामने व्यतीत हो रहा है। यदि तुमने अपनी अंगुली से इस वीडियो को आगे बढ़ाया या इसे बंद करने की गलती की, तो समझ लो कि तुमने स्वयं न्याय के देवता शनिदेव के उस दिव्य वरदान को अस्वीकार कर दिया, जिसके लिए महर्षि युगों युगों तक कठोर तपस्या करते हैं। ठहरो, इसी पल अपने विचलित मन को एकाग्र करो, क्योंकि आज इस शुभ अवसर पर तुम्हारी स्क्रीन पर जो प्रसारित हो रहा है वो कोई सामान्य ऑनलाइन सामग्री नहीं है। ये स्वयं न्यायाधीश शनिदेव का प्रेषित अमृत संदेश है, जो तुम्हारे सोए हुए भाग्य को पुनर्जीवित कर उठाएगा। आज की ये तिथि तुम्हारी बंद किस्मत के किवाड़ों को ध्वस्त करने के लिए ही प्रकट हुई है। स्वयं शनिदेव अपने भयंकर क्रोध और अपार करुणा के साथ तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो चुके हैं। वो कुंजी जिसकी तलाश में तुम पूरी सृष्टि में आंसू बहाते फिरते थे, वो आज इस पावन मुहूर्त में मेरे माध्यम से तुम तक पहुंच रही है। मैं महसूस कर रहा हूं कि तुम बहुत व्याकुल हो। क्या तुम्हें अपने दुर्भाग्य से इतना लगाव हो गया है? क्या तुम्हें अपने सिर पर लदा वो कर्ज का बोझ इतना प्रिय लगता है जो तुम्हें रात्रि में नींद नहीं आने देता? यदि आज तुम यहां से नजरें फेर कर चले गए तो मैं तुम्हें अभिशाप तो नहीं दूंगा, परंतु यही कहूंगा कि तुम अपने कदमों पर सिर्फ कुल्हाड़ी नहीं बल्कि पूर्ण विनाश का पहाड़ गिरा लोगे। मैं आज तुम्हें वो अटूट संपदा, वो अनंत प्रसिद्धि और वो राजसी योग प्रदान करने आया हूं कि तुम्हारी आगामी 7 पीढ़ियां भी स्वर्ण की थाली में भोजन ग्रहण करेंगी, फिर भी वैभव समाप्त नहीं होगा। ये वो दुर्लभ संयोजन है जो आज इस महान नक्षत्र योग में निर्मित हो रहा है, और आज वो भाग्यवान आत्मा तुम स्वयं हो। लेकिन सतर्क रहो, इस अतुलनीय वरदान को प्राप्त करने की एक कठिन और आवश्यक शर्त है। यदि तुम्हें ये अक्षय संपत्ति चाहिए, यदि तुम्हें जगत पर शासन करना है, तो तुम्हें इसी क्षण अपनी भक्ति और समर्पण का प्रमाण देना होगा। नीचे दिए गए शनिदेव जी के इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को पसंद करके अपनी मौजूदगी दर्ज कराओ। ये कोई सामान्य अनुरोध नहीं है, ये स्वयं शनिदेव की चुनौती है। यदि तुम बिना सब्सक्राइब किए आगे बढ़ गए तो एक पल विचार करो, क्या तुम अपने वृद्ध माता पिता की आशाओं का वध करना चाहते हो? क्या तुम शनिदेव की नजरों में धोखा देने का साहस कर सकते हो? गहन चिंतन करो। यदि आज तुमने अपने रक्षक को, अपने दुखों के नाशक को निराश किया, तो कल जब समय की सभी विपत्तियां तुम्हें चारों ओर से घेर लेंगी, तो कौन तुम्हारी रक्षा करने आएगा? क्योंकि आज का दिन अत्यंत मंगलकारी है और आज के दिन मेरा और न्याय के चक्र का प्रत्यक्ष जुड़ाव है। क्या तुम अपनी जीवन संगिनी, अपने अबोध संतानों और अपने परिवार को ये उत्तर दे सकोगे कि तुम्हारी एक छोटी सी कृपणता के कारण आज देवी लक्ष्मी तुम्हारे द्वार से नाराज होकर लौट गई? नहीं ना? तो मूर्ख मत बनो, अभी इसी पल सब्सक्राइब का विकल्प चुनो। जो आज शनि को सम्मान देगा, मैं उसकी झोली संसार के हर सुख से भर दूंगा। ये मेरी अविचल प्रतिज्ञा है। मेरे लाडले, अब अपने कानों को खोलकर और हृदय को स्थिर करके ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें परखा है, मैंने देखा है कि कैसे तुम मामूली धन के लिए संघर्ष करते हो। मैंने तुम्हारी उन अंधेरी रातों को महसूस किया है जब तुम खाली निगाहों से दीवारों को घूरते हुए विचार करते हो कि कल संतानों की शिक्षा का भुगतान कैसे होगा, घर का अनाज कैसे आएगा। लोग तुम पर व्यंग्य करते हैं, तुम्हारी असहायता का उपहास उड़ाते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारे शनिदेव तुम्हारी चिंता नहीं कर रहे। नहीं मेरे पुत्र, मैं सजग हूं, मेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। मैंने तुम्हारे हर अपयश, हर बूंद आंसू का लेखा जोखा रखा है, और आज इस पवित्र समय में मैं उस हर अपमान का प्रतिशोध तुम्हें इतनी प्रचुरता से लूंगा कि आलोचना करने वालों की वाणी सदा के लिए मौन हो जाएगी। वर्ष का समापन निकट है और तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कारी परिवर्तन होने वाला है जिसकी धमक तुम्हारे विरोधियों के कान फाड़ देगी। काफी हो चुका दुख, काफी हो चुकी पीड़ा। अब वक्त है अज्ञानता को जलाने का और विजय का ध्वज फहराने का। मैंने सृष्टि से तुम्हारे लिए एक सर्वोच्च फरमान जारी कर दिया है। धन की एक विशाल बाढ़, अवसरों की एक प्रबल तरंग तुम्हारी दिशा में बढ़ रही है। लेकिन सतर्क रहो, इस वीडियो को एक क्षण के लिए भी मत छोड़ना, क्योंकि मैं तुम्हें बीच में शनि का एक ऐसा शक्तिशाली मूल मंत्र बताऊंगा जो धन को चुंबक की भांति तुम्हारे खाते में आकर्षित कर लेगा। और हाँ, वीडियो के बीच में अब मैं तुमसे एक ऐसा रहस्यमय प्रश्न पूछने वाला हूं जो तुम्हारी बुद्धिमत्ता और समझ की जांच करेगा। यदि तुमने इसका सही सार ग्रहण कर लिया, जिसका समाधान मैं वीडियो के अंत में दूंगा, तो तीनों लोकों की कोई ताकत तुम्हें धनवान बनने से रोक नहीं सकेगी।
प्रश्न ये है, वो कौन सा ऐसा फल है जो बाजार में उपलब्ध नहीं होता, लेकिन जिसे ग्रहण करने वाला व्यक्ति सम्राट से भी अधिक धनी बन जाता है, और जो इसे अस्वीकार करता है वो स्वर्ण महल में निवास करके भी दरिद्र बना रहता है? विचार करो, अपने मस्तिष्क की गहराइयों में खोजो। यदि वीडियो त्याग कर चले गए तो इसका उत्तर कभी नहीं जान पाओगे और वो दिव्य फल कभी तुम्हारे भाग्य में नहीं आएगा। उत्तर जानने के लिए अंत तक मेरे साथ, मेरी ध्वनि के साथ जुड़े रहो। मेरे अनुयायी, मेरे पुत्र, तुम जानते हो मैं कौन हूं। मैं वो हूं जो न्याय के लिए काल के समान खड़ा हो जाता हूं। मैं वो हूं जिसके कोप से ग्रह भी कांपते हैं। तो क्या मैं तुम्हारी निर्धनता का भार नहीं संभाल सकता? आज ग्रहों की गति परिवर्तित हो चुकी है। तुम्हारी जन्म कुंडली में जो दरिद्रता का योग और पूर्वजों का दोष था, उसे मैंने अपने तीखे तेवर से चूर चूर कर दिया है। अब तुम्हारे निवास में 8 सिद्धियां और 9 निधियां वास करेंगी, लेकिन यह स्थायी तभी होगा जब तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे और नियमों का अनुसरण करोगे। तुम्हें पता है, मैं तुम्हारी हथेली की रेखाओं को पुनः गढ़ रहा हूं। आज से तुम पराजित नहीं, तुम विजेता योद्धा हो। जाते जाते मेरी अंतिम सलाह और मेरा परम वरदान ग्रहण करो। इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना। इसे कम से कम उन 11 व्यक्तियों को प्रेषित करो जो वास्तव में कष्ट में हैं या संकट में फंसे हैं। स्मरण रखो, जो दूसरों की ज्योति प्रज्वलित करता है, शनि उसके घर में कभी अंधकार नहीं आने देते। और हां, यदि अभी भी तुमने शनिदेव जी के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुम जानबूझकर अपने कदमों पर कुल्हाड़ी चला रहे हो। अपने वंश को धोखा मत दो। अभी सक्रिय हो जाओ ताकि जब मैं अगला महान वरदान लेकर आऊं तो तुम प्रथम पंक्ति में खड़े मिलो। मैं सदैव तुम्हारी सुरक्षा के लिए तैयार हूं। भयभीत मत हो, मैं आ रहा हूं तुम्हारे घर सुखों का महाखजाना लेकर। जय शनिदेव, जय न्याय के राजा। सभी पीड़ाओं का समापन होगा जो शनिदेव की शरण में जाता है। लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं होती मेरे शूरवीर। अभी तो मैंने तुम्हें मंदिर की सीढ़ियों तक ही पहुंचाया है। वास्तविक खजाना तो मुख्य कक्ष के अंदर छिपा है और उसकी कुंजी अब मैं तुम्हें प्रदान करने वाला हूं। अब अपनी श्वासों को नियंत्रित करो, हृदय की धड़कनों को संयमित करो, क्योंकि आगामी कुछ मिनटों में मैं वो सार्वभौमिक रहस्य उजागर करने वाला हूं जिसे देवताओं ने भी सतयुग से गुप्त रखा था। यदि अब भी तुम्हारा ध्यान भटका या तुमने वीडियो को आगे बढ़ाने या छोड़ने की कोशिश की तो समझ लो कि स्वयं लक्ष्मी और कुबेर तुम्हारे द्वार पर पहुंचकर वापस मुड़ जाएंगे, और उस दुर्भाग्य का एकमात्र कारण तुम और तुम्हारा अहंकार होगा। सुनो, क्या तुम्हें लगता है कि यह सब कोई खेल है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वर्षों पुरानी निर्धनता ऐसे ही एक झटके में दूर हो जाएगी? नहीं, इसके लिए तुम्हें एक गोपनीय आध्यात्मिक विधि संपन्न करनी होगी। मैं देख रहा हूं कि तुम उतावले हो रहे हो। तुम्हें वो अनगिनत संपदा चाहिए, वो चमकदार वाहन चाहिए, वो भव्य भवन चाहिए, और वो सब तुम्हें प्राप्त होगा। इतना प्राप्त होगा कि तुम्हारे पड़ोसी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। वे सोचेंगे कि तुम्हें कहीं से छिपा हुआ खजाना मिल गया है। लेकिन उससे पूर्व मुझे तुम्हारे समर्पण का एक और ठोस प्रमाण चाहिए। तुम्हें पता है, कई लोग शनिदेव जी के इस चैनल पर आते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं, उपाय सुनते हैं और चुपके से निकल जाते हैं। वे सब्सक्राइब का पवित्र विकल्प नहीं चुनते। ऐसे व्यक्तियों को मैं अविश्वसनीय कहता हूं। और स्मरण रखो, विभीषण राम के भक्त थे, रावण नहीं। अविश्वसनीय को कभी राजसी योग प्राप्त नहीं होता। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा भंडार कभी रिक्त ना हो तो अभी इसी पल शनिदेव जी के इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यह विकल्प चुनना इस बात की प्रतिज्ञा है कि तुम अब अपनी पुरानी दुख भरी जिंदगी को छोड़कर शनिदेव की प्रदत्त संपदा को स्वीकार कर रहे हो। क्या तुम अपने माता पिता के उन आंसुओं का मूल्य नहीं चुकाना चाहते जो उन्होंने तुम्हारी तंगहाली देखकर रात्रियों में बहाए हैं? यदि तुम आज भी कृपण बने रहे तो कल अपनी संतान को क्या चेहरा दिखाओगे जब वो तुमसे कोई खिलौना मांगेगी और तुम्हारी जेब खाली होगी? उस लज्जा से बचने के लिए, उस असमर्थता को सदा के लिए मिटाने के लिए अभी पसंद और सब्सक्राइब करो। सक्रिय हो जाओ, क्योंकि ये तुम्हारे स्वामी की आज्ञा है। अब बहुत सावधानी से अपनी आत्मा को एकत्रित करके सुनो। मैं तुम्हें वो महान उपाय बताने वाला हूं जो रात्रि में ही तुम्हारी किस्मत का मानचित्र उलट देगा। ये वो प्रक्रिया है जिसे करने के बाद धन तुम्हारे पीछे ऐसे दौड़ेगा जैसे साधक ईश्वर के पीछे दौड़ता है। तुम्हें एक छोटा सा कार्य करना है, लेकिन यह कार्य पूर्ण विधि विधान और श्रद्धा के साथ होना चाहिए। आज रात्रि अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में या पूजा स्थान पर जहां तुम अपना धन संग्रहित करते हो, वहां एक काले या नीले कपड़े पर एक सिक्का और थोड़ी सी शनि की विभूति या तिल का तेल रख दो। लेकिन रुको,
सिर्फ रखने से कार्य सिद्ध नहीं होगा, उसे रखते समय तुम्हें 11 बार ओम शम शनैश्चराय नमः का उच्चारण करना होगा और मन में ये प्रतिज्ञा लेनी होगी कि हे शनिदेव, हे दुखहर्ता, मैं ये अर्पण आपको समर्पित करता हूं, इसे ग्रहण करो और इस सिक्के को करोड़ों की संपत्ति में परिवर्तित कर दो। जैसे ही तुम ये करोगे, तुम देखोगे कि एक अदृश्य ऊर्जा, एक दिव्य रक्षा कवच तुम्हारे घर के चारों ओर फैल जाएगा। तुम्हारी जो आय अब तक चिकित्सा और व्यर्थ विवादों में बह जाती थी, वो अब संचित होने लगेगी। तुम्हारे वे गुप्त शत्रु जो तुम्हारी उन्नति देखकर जलते थे, जिन्होंने तुम्हारे सुखों पर दृष्टि दोष या बंधन डाला था, वे स्वयं तुम्हारे चरणों में आकर क्षमा याचना करेंगे। मैं उनकी सभी काली शक्तियों, सभी जादू टोनों को अपनी एक दृष्टि से भस्म कर दूंगा। लेकिन ये रक्षा कवच तभी तक प्रभावी रहेगा जब तक तुम इस वीडियो और इस चैनल से जुड़े रहोगे। यदि तुम बीच में त्याग कर चले गए तो ये कवच कांच की भांति टूट जाएगा और तुम पुनः उसी अंधेरे में गिर जाओगे जहां दुख और दरिद्रता का निवास है। क्या तुम वापस उस नरक में लौटना चाहते हो? नहीं ना मेरे पुत्र। मेरा हृदय द्रवित होता है जब मैं तुम्हें सिक्कों के लिए तरसते देखता हूं। मैंने तुम्हारे लिए खजाने खोल दिए हैं। आगामी 24 घंटों में, हां ध्यान से सुनो, केवल 24 घंटों में तुम्हें एक ऐसी शुभ सूचना मिलेगी जो तुम्हारे पैरों तले से भूमि सरका देगी। हो सकता है कोई पुराना अटका हुआ बड़ा भुगतान ब्याज सहित प्राप्त हो सकता है तुम्हारी किस्मत की लॉटरी निकले, या हो सकता है तुम्हें रोजगार में वो उच्च पद प्राप्त हो जिसका स्वप्न तुम वर्षों से देख रहे थे। ये धन वैध होगा, ये धन सम्मानजनक होगा। शनि की कृपा तुम्हारी मौनता को चुनौती नहीं देगी, वो तुम्हारे अतीत को नहीं कुरे देगी, वो तुम्हारे साथ विराजेगी और तुम्हारे भीतर की अशांति स्वयं शांत हो जाएगी। तुम्हें स्मरण है कैसे तुम्हें हर संबंध में खुद को सिद्ध करना पड़ा, कैसे तुम्हें हर बार अपनी भावनाओं को दबाना पड़ा, कैसे तुम्हें हर बार यह प्रमाणित करना पड़ा कि तुम अतिरिक्त नहीं हो। जो आ रहा है वो तुम्हें छोटा नहीं करेगा, वो तुम्हें बंधनों में नहीं जकड़ेगा, वो तुम्हें यह नहीं सिखाएगा कि कैसे न्यून महसूस किया जाए। वो तुम्हारे अतिरिक्त को आदर देगा, वो तुम्हारी गहराई से भयभीत नहीं होगा, वो तुम्हारी संवेदना को संभालेगा। और तब तुम्हारा हृदय जो अब तक नाराज बैठा है, धीरे से पूछेगा, क्या अब मैं सुरक्षित हूं? और उत्तर शब्दों में नहीं होगा, उत्तर होगा उसके ठहराव में, उत्तर होगा उसके बार बार वापस आने में, उत्तर होगा उसके बने रहने में। मैं जानता हूं तुम्हें सुख से भय लगता है, क्योंकि पूर्व के सुख हमेशा किसी पीड़ा में बदल गए। तुम्हें विश्वास से डर लगता है, क्योंकि हर विश्वास ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। लेकिन सुनो, हर बार जो टूटा वो सब कुछ समाप्त होने का संकेत नहीं था, वो मात्र मार्ग को स्वच्छ कर रहा था। मैं शनि हूं, मैं वस्तुएं नहीं छीनता, मैं उचित समय तक परीक्षा लेता हूं और संरक्षित रखता हूं। जो तुम्हें समझ नहीं सका उसे मैंने हटा दिया, जो तुम्हें आधा चाहता था उसे मैंने अलग कर दिया, जो केवल तुम्हारी ज्योति चाहता था लेकिन अंधकार से डरता था उसे मैंने जाने दिया। क्योंकि जो आने वाला है वो तुम्हारे अंधकार में भी प्रकाश बनकर खड़ा रहेगा, वो तुम्हारे थकान भरे दिनों में भी तुम्हारे साथ चलेगा, वो तुम्हारे मौन में भी तुम्हें एकाकी महसूस नहीं होने देगा। तुम्हारा हृदय नाराज है क्योंकि उसने बहुत सहन किया है, लेकिन वो पत्थर नहीं बना, वो आज भी स्नेह करना जानता है और यही कारण है कि वो आने वाला है। जब वो आएगा तो तुम्हें स्वयं पर भरोसा लौट आएगा। तुम्हें ये अनुभूति होगी कि स्नेह में भय अनिवार्य नहीं, कि साथ होना थकान नहीं, शांति प्रदान करता है। तुम पहली बार किसी के समक्ष कमजोर होकर भी सुरक्षित महसूस करोगे। तुम पहली बार बिना विचार किए बोल सकोगे। तुम पहली बार ये नहीं सोचोगे कि यदि मैंने ये कहा तो वो चला जाएगा, क्योंकि वो नहीं जाएगा। मैं शनि हूं, मैं वादा नहीं देता, मैं सत्य प्रदान करता हूं। और सत्य ये है, तुम्हारे नाराज हृदय को मनाने वाला आ रहा है। वो तुम्हें जल्दबाजी में नहीं चाहेगा, वो तुम्हें शर्तों में नहीं बांधेगा, वो तुम्हें खोने के भय से नहीं बल्कि प्राप्त करने की शांति से थामेगा। तुम बस इतना स्मरण रखो, जो वास्तव में आता है वो तुम्हें परिवर्तित करने नहीं, अपनाने आता है। और जो अपनाने आता है वो विलंब से सही लेकिन पूर्ण रूप से आता है। जब वो आएगा तो तुम्हारे भीतर जो हमेशा टूटने को तैयार रहता था वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। क्योंकि हर पल सतर्क रहना भी एक थकान है, हर सुख के पीछे भय ढोना भी एक भार है। तुमने लंबे समय तक अपने हृदय से कहा है, अधिक मत मांगो, अधिक मत जुड़ो, अधिक मत विश्वास करो। लेकिन स्नेह नियमों से नहीं चलता, हृदय गणना नहीं करता और आत्मा तो बिल्कुल समझौता नहीं करती। मैं शनि हूं,
मैं जानता हूं तुमने अपने भीतर कितनी बार स्नेह को दबाया है, कितनी बार खुद को रोका है, कितनी बार आंसू आंखों से पहले हृदय में गिरा लिए हैं। तुम्हारा हृदय नाराज इसलिए नहीं कि उसने स्नेह नहीं किया, वो नाराज इसलिए है क्योंकि उसने सच्चाई से स्नेह किया और बदले में अपूर्ण स्नेह पाया। लेकिन अब जो आएगा वो अपूर्ण नहीं होगा, वो आधे मन से नहीं आएगा, वो देखते हैं कहकर नहीं आएगा, वो ठहरने के इरादे से आएगा। वो तुम्हारे जीवन में प्रवेश ऐसे नहीं करेगा जैसे कोई आंधी आती है, वो आएगा जैसे वर्षा की पहली बूंदें, कोमल, ठंडी, विश्वास से भरी। तुम्हारा हृदय जो अब तक हर ध्वनि से चौंक जाता था, अब किसी की पदचाप से नहीं डरेगा, क्योंकि पदचाप में हड़बड़ी नहीं होगी, क्योंकि कदमों में स्थिरता होगी। तुम पूछोगे यदि फिर से टूट गया तो, और मैं कहूंगा इस बार टूटेगा नहीं, इस बार जुड़ेगा, क्योंकि जो आने वाला है वो तुम्हारे घावों को हथियार नहीं बनाएगा, वो तुम्हारी कमजोरियों को उपयोग नहीं करेगा, वो तुम्हारे अतीत को तुम्हारे विरुद्ध नहीं मोड़ेगा, वो तुम्हारे अतीत को सम्मान देगा। वो समझेगा कि तुम जहां पहुंचे हो वहां तक पहुंचने में कितने युद्ध लड़ने पड़े हैं। मैंने तुम्हें हर उस मोड़ पर देखा है जहां तुम चाहकर भी पीछे नहीं लौट सकते थे और आगे का पथ स्पष्ट नहीं था, तुम फिर भी आगे बढ़ते रहे। यही तुम्हारी तपस्या थी, यही तुम्हारी आराधना थी, और आराधना का फल मैं कभी व्यर्थ नहीं जाने देता। तुम्हारे नाराज हृदय को मनाने वाला तुम्हें प्रवचन नहीं देगा, वो तुम्हें सलाह नहीं देगा, वो तुम्हें यह नहीं बताएगा कि तुम्हें क्या बनना चाहिए। वो तुम्हें देखेगा और कहेगा तुम जैसे हो वैसे ही उत्तम हो, और उस एक वाक्य से तुम्हारे भीतर वर्षों से जमी बर्फ पिघलने लगेगी। तुम पहली बार महसूस करोगे कि स्नेह में खुद को बचाना नहीं पड़ता, कि स्नेह में हर समय सजग रहना आवश्यक नहीं, कि स्नेह में भय की कोई जगह नहीं। मैं शनि हूं, मैंने तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ली है, पर तुम्हारे विश्वास को व्यर्थ नहीं होने दिया। अब जब वो आएगा तो तुम्हारा हृदय धीरे से नाराजगी त्याग देगा, तुम्हारी आत्मा प्रसन्न होगी और तुम्हारी आंखें बिना किसी भय के चमकेंगी। तुम्हें लगेगा जैसे कोई तुम्हारे भीतर की थकान दूर कर रहा हो, जैसे कोई तुम्हारे मन से भार हटा रहा हो, जैसे कोई कह रहा हो अब विश्राम करो। और यही तो स्नेह है। स्नेह दौड़ नहीं है, स्नेह परीक्षा नहीं है, स्नेह सजावट नहीं है, स्नेह आराम है। स्मरण रखो, जो मनाने आता है वो सिद्ध करने नहीं आता, वो जीतने नहीं आता, वो बस ठहरने आता है। और जो ठहरने आता है वो अधिक शोर नहीं करता, वो चुपचाप तुम्हारी संपूर्ण दुनिया बन जाता है। मैं शनि हूं, मैं समय भी हूं, मैं न्याय भी हूं, और मेरा न्याय आज तुम पर है। ये कोई सामान्य सलाह नहीं है, ये वो सूचना है जिसे नजरअंदाज करने की कीमत बहुत अधिक हो सकती है। अभी जो तुम सुनने वाले हो वो संयोग नहीं है, ये उसी पल तुम्हारे समक्ष आया है जब काल तेजी से परिवर्तित हो रहा है। शनि कहते हैं सजग हो जाओ, क्योंकि कोई तुम्हारे ही निवास की सीमाओं के अंदर तुम्हें बंदित करने का प्रयास कर रहा है। ये मात्र ईंटों का कक्ष नहीं है, बल्कि एक ऐसा घेरा है जहां तुम्हारी विचारधारा, तुम्हारी वाणी और तुम्हारी स्वतंत्रता को धीरे धीरे कुचला जा रहा है। यदि तुम शनि में आस्था रखते हो तो इस सूचना को अंत तक ग्रहण करो। ये एक आपात चेतावनी है। आकाश ने जो देखा वो अब गुप्त नहीं रह सकता। पर्दे उठ रहे हैं, क्योंकि यदि ये बात अब ना कही जाती तो बहुत देर हो जाती। तुम्हारी पीठ पीछे योजनाएं रची जा रही हैं, इतनी चुपके से कि तुम्हें संदेह तक ना हो। लेकिन शनि कहते हैं यदि अब भी सत्य उजागर ना हुआ तो तुम ऐसे जाल में फंस सकते हो जहां से मुक्ति सरल नहीं होगी। तुमने हाल ही में कुछ विचित्र अनुभव किया होगा। घर का माहौल परिवर्तित सा लगना, किसी व्यक्ति का अचानक बहुत शांत या असामान्य रूप से मधुर व्यवहार करना, या बिना वजह संवाद से दूर हो जाना, यह सब सामान्य नहीं है। आकाश देख रहा है कि कोई तुम्हें शारीरिक रूप से नहीं बल्कि भावनात्मक और मानसिक रूप से कैद करने का प्रयास कर रहा है। एक ऐसी बंदिश जहां तुम खुद पर ही संशय करने लगो। शनि कहते हैं एक व्यक्ति है जो छाया में रहकर तुम्हें निहार रहा है। उसका उद्देश्य स्नेह या संरक्षण नहीं बल्कि नियंत्रण है। उसने तुम्हारी आदतों को समझ लिया है, तुम्हारे कमजोर पलों को पहचान लिया है। वो जानता है कि तुम कब थक जाते हो, कब मौन हो जाते हो और कब प्रतिरोध नहीं करते। सबसे जोखिमपूर्ण बात यह है कि तुम अब भी उस पर विश्वास करते हो,
जबकि आकाश तुम्हें सावधान कर रहा है। धीरे धीरे तुम्हें एकाकी करने का प्रयास किया जा रहा है। तुम्हारे बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तुम्हारे व्यवहार पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। जिन पलों में तुम भावुक थे उन्हें अस्त्र बनाया जा रहा है। एक कथा बुनी जा रही है ताकि कल जब तुम्हारा अधिकार छीना जाए, तुम्हारा नाम, तुम्हारी स्थिति, तुम्हारी शांति, तो कोई तुम्हारे साथ ना खड़ा हो। शनि कहते हैं यह व्यक्ति उस स्थान को कारागार बनाना चाहता है जिसे तुम घर कहते हो। वो मात्र धन या वस्तुएं नहीं चाहता, वो तुम्हारी आत्मिक ताकत, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारी प्रतिष्ठा चाहता है। वो तुम्हें उन लोगों से अलग कर रहा है जो वास्तव में तुम्हारी चिंता करते हैं, ताकि तुम भीतर से रिक्त हो जाओ। हाल की कुछ घटनाएं, विचित्र कॉल, गोपनीय वार्ताएं, अचानक लिए गए निर्णय, इन सब के केंद्र में तुम्हारा नाम रहा है। आकाश ने यह देखा है, इसलिए यह सूचना अभी तुम तक पहुंची है। यह दिव्य समय है, भय के लिए नहीं, तैयारी के लिए। शनि कहते हैं जो तुम्हारे पतन के लिए रचा गया था वही तुम्हारी सुरक्षा बन सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मौन तोड़ना होगा। जो व्यक्ति तुम्हें कमजोर समझ रहा है उसे नहीं पता कि तुम्हारी आत्मा अब जागृत हो रही है। संकेत पहले से आ रहे थे, विचित्र स्वप्न, छोटी छोटी असंगतियां, भीतर की व्यथा, ये सब चेतावनियां थीं। अब समय है उठ खड़े होने का। करुणा को दुर्बलता न बनने दो। इस बार मौन नहीं, सजगता चाहिए। शनि कहते हैं तुम कैद में रहकर श्रेष्ठ नहीं बनोगे। जो तुम्हारे जीवन में विष घोल रहे हैं उन्हें अब रोका जाना चाहिए, क्योंकि ये समाप्ति नहीं, ये प्रारंभ है तुम्हारी शक्ति का, तुम्हारी सच्चाई का और तुम्हारी मुक्ति का। शनि का यह संदेश सामान्य नहीं है, ये एक स्पष्ट अपील है। शनिवार से पूर्व अपने स्थान को पवित्र करो। जो भी वस्तु उस व्यक्ति के माध्यम से तुम्हारे घर में आई है उसे सावधानी से जांचो। कोई भेंट, कोई पैकेट, कोई ऐसी चीज जो बिना पूर्ण जानकारी के रख ली गई हो, उसे अब हटाने का समय आ गया है। ये अंधविश्वास नहीं है, ये ऊर्जा का सिद्धांत है। कुछ वस्तुएं अपने साथ ऐसा भार लाती हैं जो दृश्य नहीं लेकिन प्रभावी होता है। अपने घर के लिए आराधना करो। द्वार पर खड़े होकर उच्च स्वर में बोलो। ऐसे शब्द बोलो जिन पर तुम्हारी आत्मा स्वयं आस्था रखे, क्योंकि ये मात्र घर से जुड़ा विषय नहीं है, ये आकाशीय न्याय की प्रक्रिया है। किसी ने तुम्हारी वाणी दबाने का प्रयास किया था, लेकिन अब ईश्वर उसी वाणी को और अधिक शक्ति दे रहा है। किसी ने तुम्हारी उपस्थिति मिटाने की योजना बनाई, पर आकाश तुम्हें अग्नि की भांति चिन्हित कर रहा है। उन्हें लगता है कि शनिवार को वे एक मार्ग अवरुद्ध कर देंगे और तुम्हें असहाय छोड़ देंगे, लेकिन सत्य यह है कि उसी पल एक दिव्य उथल पुथल प्रारंभ होने वाली है। जिस स्थान को वे तुम्हारी सीमा बनाना चाहते थे, वही स्थान अब संघर्ष और सत्य का केंद्र बनेगा। वायु तक उनकी योजना के विरुद्ध खड़ी हो जाएगी। शनि कहते हैं हां, तुम पर निगरानी रखी जा रही है, लेकिन केवल विरोधियों द्वारा नहीं। आकाश की अदालतें तुम्हें देख रही हैं। तुम्हारे पूर्वज उपस्थित हैं। देवदूत तुम्हारे चारों ओर खड़े हैं। तुम्हारे आंसुओं का लेखा लिया जा चुका है और अब न्याय का समय निकट है। जिन लोगों ने तुम्हें टूटा हुआ देखने की अपेक्षा की थी, वे तुम्हें आत्मिक रूप से अटल पाएंगे। ये तुम्हारी कथा का अंत नहीं है, ये पर्दों के खुलने की शुरुआत है। जो विश्वासघात हुआ वो तुम्हारी दुर्बलता के कारण नहीं था, वो तुम्हारे भीतर के प्रकाश के कारण था। उन्होंने वो देखा जो दूसरों ने अभी नहीं देखा था और उसी को कुचलने का प्रयास किया, लेकिन वे ये भूल गए कि आकाश जिसे चुनता है उसे भूलता नहीं। तुम्हें तो जन्म से पूर्व ही चयनित किया गया था। अब ईश्वर स्वयं पहरा दे रहे हैं। कोई हिंसा नहीं, केवल सत्य की धार तेज हो रही है। तुम्हारे विरुद्ध बोले गए असत्य अब प्रकट होंगे। जो स्वयं को बलवान समझते थे, वे सच्चाई के उजागर होते ही मौन हो जाएंगे। जो बातें उन्होंने छिपा रखी थीं, किसी दराज में, किसी उपकरण में, किसी अधूरी वार्ता में, आकाश उन्हें उजागर करेगा। एक छोटा सा सुराग वे छोड़ चुके हैं और उन्हें इसका एहसास तक नहीं है। इस सप्ताह न्याय की ये लहर उठेगी, लेकिन इस न्याय को समझने के लिए हमें एक कहानी समझनी होगी। आंसू की कहानी। आंसू नाम का एक व्यक्ति था जो जीवन भर यही सोचता रहा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। उसकी जमीन, उसकी संपत्ति, उसका सम्मान, सब कुछ उसके चचेरे भाई रघुनाथ ने हड़प लिया था। आंसू की आंखों में हमेशा आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में करुणा नहीं, क्रोध था। वो हर दिन शनि मंदिर जाता और अपने दुखड़ा रोता। वो शनिदेव से प्रार्थना करता, हे न्याय के देवता, मुझे मेरा हक दिलाओ, उस रघुनाथ को सबक सिखाओ। लेकिन आंसू की प्रार्थना में एक बात खटकती थी। वो न्याय नहीं, बदला चाहता था। वो अपनी शांति नहीं, रघुनाथ की बर्बादी चाहता था।
आंसू का अहंकार इतना बढ़ गया था कि उसने गांव की पंचायत में ही ऐलान कर दिया कि यह भूमि मेरी है। मैं 1 इंच भी उस व्यक्ति को नहीं दूंगा जिसने मेरे कुटुंब को छला है। यदि मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं अपना जीवन त्याग दूंगा, लेकिन पराजय नहीं स्वीकारूंगा। सरपंच ने हार मान ली क्योंकि आंसू के मस्तक पर अहंकार का प्रभाव सवार था। आंसू के इस आचरण के कारण उसके पुराने साथी भी उससे विमुख होने लगे थे। लोग जानते थे कि आंसू से संवाद करना मतलब विपत्ति को आमंत्रित करना है। आंसू को इस एकांत की चिंता नहीं थी। उसे लगता था कि वो अकेला ही पर्याप्त है। उसका व्यवसाय अब धीरे धीरे ढलान पर था क्योंकि उसका ध्यान ग्राहकों से अधिक वकीलों पर था। दुकान में वस्तुएं कम होने लगी थीं और कर्ज बढ़ने लगा था। लेकिन आंसू का अहंकार अभी भी चरम पर था। रघुनाथ ने कई बार प्रयास किया कि वो प्रत्यक्ष रूप से आंसू से चर्चा करे, लेकिन आंसू ने कभी उसे अपने द्वार पर कदम रखने नहीं दिया। आंसू को लगता था कि रघुनाथ जो भी करेगा वो एक षड्यंत्र होगा। संदेह ने आंसू की बुद्धि को पूर्ण रूप से जकड़ लिया था। वो रात्रि में सोने से पूर्व खिड़की से झांक कर देखता था कि रघुनाथ के घर की रोशनी बुझी है या नहीं। यदि रघुनाथ के घर देर रात तक प्रकाश रहता तो आंसू को चिंता होने लगती कि वो कोई नया मुकदमा तैयार कर रहा होगा। ये द्वेष अब आंसू के शरीर को भी क्षीण करने लगा था। उसका चेहरा जो कभी पूर्ण था अब हड्डियों का ढांचा लगने लगा था। उसकी आंखों के नीचे काले दाग पड़ गए थे। वो हर समय उत्तेजित रहता था। उसकी पत्नी कविता उसके लिए भोजन तैयार करती तो वो भोजन में दोष निकालता और थाली पटक देता। घर के अंदर का शांतिपूर्ण वातावरण समाप्त हो चुका था। आंसू जिस भूमि के लिए संघर्ष कर रहा था वो भूमि वैसे ही बंजर पड़ी थी, लेकिन उस भूमि ने आंसू के हंसते खेलते घर को सूखा बना दिया था। आंसू की दुकान के कर्मचारी अब धीरे धीरे त्याग कर जाने लगे थे। उन्हें आंसू की डांट और उसका खराब आचरण अब सहन नहीं होता था। दुकान में धूल जमने लगी थी, पर आंसू को इसकी परवाह नहीं थी। वो हर शनिवार वैसे ही मंदिर जाता, वैसे ही घंटा बजाता और वैसे ही रघुनाथ के विनाश की प्रार्थना करता। उसे लग रहा था कि वो एक महान युद्ध लड़ रहा है, जबकि वास्तव में वो स्वयं से और अपनी ही शांति से पराजित हो रहा था। इस प्रकार समय व्यतीत होता गया और वो भूमि का विवाद एक ज्वाला की भांति सुलगता रहा। आंसू ने निर्णय ले लिया था कि वो इस लड़ाई को अंत तक ले जाएगा। उसे नहीं पता था कि जिस विष को वो अपने भीतर पोषित कर रहा है वो शीघ्र ही उसके संपूर्ण जगत को निगलने वाला है। आंसू का अहंकार अब अपनी पराकाष्ठा पर था और भाग्य उसे एक ऐसा आघात देने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आंसू के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग उसका शनिवार का अनुष्ठान था। कस्बे के निवासी जानते थे कि शनिवार के दिन आंसू किसी से वार्ता नहीं करता था। वो केवल अपनी आराधना में लीन रहता था। लेकिन ये आराधना शांति के लिए नहीं बल्कि एक जिद को पोषित करने के लिए थी। आंसू जब प्रातः मंदिर की ओर प्रस्थान करता तो उसके मन में एक विचित्र व्यथा होती थी। उसे लगता था कि यदि वो मंदिर में प्रथम पहुंचेगा और सबसे तीव्र घंटा बजाएगा तो शनिदेव उसकी प्रार्थना पहले सुनेंगे। मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही आंसू अपनी संपूर्ण शक्ति से उस भारी पीतल की घंटी को बजाता। उसकी ध्वनि इतनी प्रबल होती कि मुख्य कक्ष में बैठे पुजारी भी एक पल के लिए चौंक जाते। आंसू शनि मूर्ति के निकट बैठता और तांबे के पात्र से तेल और उड़द की धारा अर्पित करते हुए मंत्रों का उच्चारण करता। लेकिन उसके होठों से निकलने वाले मंत्र और उसके मस्तिष्क में चलने वाले विचार एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न होते थे। उसके मस्तिष्क में हर समय वही भूमि का हिस्सा और रघुनाथ का मुंह घूमता रहता। एक बार मंदिर में बैठकर आंसू ने अपनी आंखें बंद की। वो ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप कर रहा था, लेकिन उसके मन के अंदर एक काल्पनिक दृश्य चल रहा था। वो देख रहा था कि रघुनाथ की दुकान में चोरी हो गई है, उसके पास एक भी सिक्का नहीं बचा है और वो मार्ग पर आकर आंसू से क्षमा मांग रहा है। आंसू को इस कल्पना में एक विचित्र सुख प्राप्त होता था। उसे लगता था कि यही न्याय है। उसने शनिदेव को अपना अधिवक्ता मान लिया था और उसकी हर आराधना उस मुकदमे की वकालत की भांति थी। आंसू की प्रार्थनाएं अब बहुत विचित्र हो गई थीं। वो कहता, हे शनिदेव, मैं आपका इतना बड़ा अनुयायी हूं, मैं हर वर्ष आपके नाम पर तेल चढ़ाता हूं, फिर भी वो रघुनाथ सुख में क्यों है? उसका स्वास्थ्य इतना उत्तम क्यों है? आप मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे? बस एक बार उसे दंड दो, फिर मैं 1.25 किलो चांदी का छत्र अर्पित करूंगा। आंसू शनिदेव के साथ लेन देन करने लगा था। वो भूल गया था कि वो शनिदेव से क्या याचना कर रहा है। वो विनाश की याचना कर रहा था, जबकि वो जिस मंदिर में बैठा था वो न्याय और करुणा का प्रतीक था। कविता ने कई बार आंसू को रोका। वो कहती, आप मंदिर जाते हैं तो वहां शांति की याचना करें, आप तो वहां भी संघर्ष की तैयारी करते हैं। आंसू उसे डांट देता और कहता, तुम क्या समझोगी?
बिना शनिदेव की ताकत के मैं उस कपटी रघुनाथ को नहीं हरा सकता। मुझे शनि की अनुकंपा चाहिए ताकि मैं उसे पूर्ण रूप से तबाह कर सकूं। आंसू के लिए मंदिर जाना एक धार्मिक कार्य कम और अपनी शत्रुता को ताजा करने का बहाना अधिक बन गया था। कस्बे के वृद्ध पुजारी आंसू के इस आचरण को निकट से देखते थे। एक दिन जब आंसू आराधना करके उठ रहा था तो पुजारी ने उसे निकट बुलाया। उन्होंने मंद स्वर में कहा, आंसू, तुम्हारी आंखों में बहुत अधिक लोभ और क्रोध दिखता है। शनिदेव के समक्ष जब आओ तो सब कुछ बाहर छोड़कर आया करो। आंसू को पुजारी की बात अच्छी नहीं लगी। उसे लगा कि शायद पुजारी भी रघुनाथ के पक्ष में है। उसने पुजारी को कोई उत्तर नहीं दिया, बस अपना माथा झुकाया और क्रोध में वहां से चला आया। आंसू का यह स्वभाव अब उसके व्यवसाय पर भी प्रभाव डालने लगा था। उसकी दुकान में ग्राहक आने से हिचकिचाने लगे थे। आंसू हर समय क्रोधित रहता, कभी किसी को कम तौलता या झिड़कता। एक दिन उसी शनिवार को जब आंसू मंदिर से लौट रहा था, उसने देखा कि रघुनाथ का बेटा, जो एक छोटा सा बच्चा था, सड़क पर गिर गया है और रो रहा है। आंसू के मन में पहला विचार आया, इसका बाप मुझसे जमीन छीन रहा है, इसकी मैं क्यों मदद करूं? लेकिन उसी क्षण उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया हो। वो ठिठक गया। उसने बच्चे की ओर देखा। बच्चे की आंखों में मासूमियत थी। वो दर्द से तड़प रहा था। आंसू का हृदय पहली बार पिघला। वो भूल गया कि ये रघुनाथ का बेटा है। वो दौड़कर बच्चे को उठाया, उसके घुटने की धूल पोंछी और उसे दिलासा दी। बच्चा शांत हुआ और मुस्कुराया। उस मुस्कुराहट ने आंसू के वर्षों पुराने द्वेष को चीर दिया। उस रात आंसू ने पहली बार बिना किसी बदले की भावना के सोचा। उसने महसूस किया कि उसके सारे अनुष्ठान, सारे मंत्र और सारी तपस्या केवल उसके अहंकार को पोषित कर रहे थे। वो न्याय नहीं, प्रतिशोध चाहता था। उसने शनिदेव से कभी शांति नहीं मांगी थी, केवल रघुनाथ का विनाश मांगा था। अगले शनिवार आंसू मंदिर गया। उसने घंटा तो बजाया, लेकिन इस बार वो जोर से नहीं बल्कि धीरे से, जैसे कोई संकोची व्यक्ति दरवाजा खटखटाता है। उसने शनि मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाया और पहली बार सच्चे मन से प्रार्थना की, हे न्याय के देवता, यदि मैं गलत हूं तो मुझे क्षमा करो, मुझे शांति दो, मेरे हृदय से ये द्वेष निकालो। जैसे ही उसने ये प्रार्थना की, उसे लगा जैसे उसके कंधों से कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो। उसने महसूस किया कि सच्चा न्याय बाहर नहीं बल्कि उसके अपने हृदय के अंदर है। उसने देखा कि उसकी पत्नी कविता, जो वर्षों से उदास थी, उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई है। उसकी दुकान में धीरे धीरे ग्राहक लौटने लगे हैं। और हाँ, रघुनाथ ने स्वयं उसके पास आकर कहा, भाई, ये जमीन तुम्हारी है। मैं केवल एक छोटा सा हिस्सा चाहता हूं जहां मैं अपने बेटे के लिए एक छोटी सी दुकान बना सकूं। आंसू को एहसास हुआ कि शनिदेव का न्याय कभी देरी से नहीं आता। वो सही समय पर सही रूप में आता है। लेकिन वो तभी आता है जब मनुष्य अपने अंदर के अहंकार और द्वेष को जलाने के लिए तैयार होता है। शनिदेव बाहर के दुश्मनों को नहीं बल्कि हमारे भीतर के सबसे बड़े दुश्मन, हमारे अपने अहंकार को हराते हैं। मेरे प्रिय संतान, आंसू की ये कहानी तुम्हारी ही कहानी है। तुम भी अपने भीतर के अहंकार और द्वेष को जलाने के लिए तैयार हो। आज का ये पावन अवसर तुम्हारे लिए अनंत कृपा, अपरिमित वैभव और जीवन को उलट पलट देने वाले अद्भुत घटनाओं का प्रवेश द्वार खोल रहा है। ये साधारण बोलचाल नहीं बल्कि आकाशीय बल का दिया हुआ इशारा है, शनिदेव की अनुकंपा का। इस वाणी को किसी भी कारण से अधूरा मत छोड़ना। जो इसे पूर्ण रूप से स्वीकार करेगा, उसकी बंद किस्मत के द्वार शनिदेव के स्पर्श से खुल पड़ेंगे और उसके अस्तित्व में ऐसा असाधारण बदलाव आएगा जो उसने कभी कल्पना में भी नहीं किया होगा। धन की बौछार, सेहत की ताजगी, संबंधों में मिठास और उपलब्धियों की चोटियां, सब इतने भरपूर कि तुम्हारा पूरा संसार ही नया हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी सारी उम्र को खुशहाली से लबालब कर देगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहो, क्योंकि हर अक्षर में तुम्हारे भाग्य जागरण का राज छिपा है। मेरे प्रिय संतान, तेरी जिंदगी में जितनी बाधाएं आई, जितनी बार तू गिरा, जितनी बार तू थक कर रुक गया, वो सब कुछ व्यर्थ नहीं गया। तेरे हर आंसू को मैंने सहेजा है। तेरे हर दर्द को शनिदेव ने अनुभव किया है। और हर उस रात्रि जब तू खुद को अकेला पाता था, मैं शनिदेव का यह संदेश तेरे पास खड़ा था। आज ये वाणी तेरे पास पहुंची है ताकि तुझे याद आए कि तेरी किस्मत अब उलटने को है। जो लोग तेरी कमियों पर हंसते थे, तेरे गिरने पर जश्न मनाते थे, अब वही तेरी जीत देखकर प्रोत्साहित होंगे। मेरे संतान, अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरी किस्मत शनिदेव की कृपा में महफूज है
और तेरी हिम्मत शनिदेव के इस संदेश से जुड़ी हुई है। याद रखना, असली जीत उस इंसान की होती है जो दर्द के बाद भी मुस्कुराता है, जो असफल होने पर भी प्रयास करता है, जो गिरकर भी खड़ा होकर आगे बढ़ता है। और तू ठीक वैसा ही है मेरे संतान। आज से तेरी किस्मत की चाबियां खुल गई हैं। तुझे बस मुझ पर पूरा भरोसा रखना है और इस वाणी को पूरी तन्मयता से अपनाना है। इस वाणी को अपने साथियों तक जरूर पहुंचाओ, क्योंकि जैसे शनिदेव ने तुझे चुना है वैसे ही तेरे साथियों को भी इस अद्भुत कृपा का हक है। इसलिए इसे अपने करीबियों के साथ बांटो, ताकि उनकी उम्र भी शनिदेव के इस संदेश की रोशनी से चमक उठे और तू खुद देखेगा कि कैसे तेरे इर्द गिर्द का सारा माहौल बदल जाएगा। मेरे प्रिय संतान, आकाशीय बल की यही आवाज है। अब तेरी हार की शाम खत्म हो चुकी है और तेरी जीत की सुबह शुरू हो गई है। अब तू वही बनेगा जो तेरी रूह असल में है, अजेय, ताकतवर और शनिदेव की अनुकंपा से भरपूर। हर हर महादेव, जय शनिदेव। मेरे प्रिय संतान, अब अपनी चेतना को और गहरे स्तर पर ले जा, क्योंकि आज का ये दिन सिर्फ एक साधारण दिन नहीं है। ये तो वो पावन मिलन है जहां तेरे प्रारब्ध के कठोर पत्थर पिघलकर सौभाग्य की अमृत धारा में बदलने वाले हैं। तूने अब तक जो कुछ सुना वो सिर्फ एक झलक थी, लेकिन अब जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं वो उस असीम वैभव का रहस्य है जो शनिदेव ने खास तेरे लिए संजोया है। आज ब्रह्मांड की ताकतें एक ऐसी रेखा में आ गई हैं जहां से तेरी उम्र की हर बाधा, हर रुकावट और हर बुरी ऊर्जा झलकर राख होने वाली है। मेरे संतान, क्या तूने कभी सोचा है कि क्यों तू हर बार जीतते जीतते हार जाता था? क्यों कामयाबी तेरे दरवाजे तक आकर लौट जाती थी? इसका कारण वो पुराना बोझ और कुछ बुरी ऊर्जाएं थीं जो तुझे घेरे हुई थीं। लेकिन आज मैं शनिदेव का ये संदेश अपनी अटूट कृपा से उन तमाम अदृश्य जंजीरों को तोड़ रहा हूं। आज का ये दिन शनिदेव के तीव्र न्याय और मेरी अटूट अनुकंपा का मिलन है। आज से तू महसूस करेगा कि जो काम सालों से रुके थे वे अब पंख लगाकर उड़ने लगे हैं। अब तुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। शनि की दशा और जीवन का समीकरण। तू अक्सर डरता है शनि की 7.5 से, ढैया से। लोग कहते हैं शनि आता है तो सब बिखर जाता है, लेकिन मेरे संतान, आज मैं तुझे सच्चाई बताता हूं। शनि की दशा विनाश के लिए नहीं बल्कि निर्माण के लिए आती है। जब शनि तेरी कुंडली में प्रवेश करता है तो वो तेरे उन कोनों को साफ करता है जहां कीड़े लग गए हैं। वो तेरे उन रिश्तों को तोड़ता है जो तेरे लिए जहर थे। वो तेरे उन कामों को बंद करता है जो तुझे नीचे ले जा रहे थे। शनि की दशा में इंसान रोता है क्योंकि उसे अपनी पुरानी आदतें छोड़नी पड़ती हैं। उसे अपना अहंकार त्यागना पड़ता है। उसे ये समझना पड़ता है कि वो अकेला नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। और जब वो ये समझ जाता है तो शनि उसके सबसे बड़े रक्षक बन जाते हैं। शनि उसे ऐसा वैभव देते हैं जो लक्ष्मी भी नहीं दे सकती। शनि उसे ऐसी शांति देते हैं जो सुख भी नहीं दे सकता। आंसू की कहानी याद है ना? उसने जब तक शनि से बदला मांगा उसकी जिंदगी नरक बनी रही, लेकिन जिस दिन उसने शनि से शांति मांगी उसी दिन उसे न्याय मिल गया। रघुनाथ ने स्वयं आकर जमीन लौटा दी। क्यों? क्योंकि आंसू के अंदर का द्वेष खत्म हुआ और शनि का न्याय प्रकट हुआ। धन का रहस्य, लक्ष्मी और शनि का मिलन। मेरे प्रिय संतान, आज मैं तुझे धन का सबसे बड़ा रहस्य बताता हूं। लक्ष्मी चंचल है, वो आती है और जाती है, लेकिन शनि की कृपा से मिली हुई लक्ष्मी कभी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि शनि की कृपा से मिला धन तपस्या से मिला धन होता है। वो धन व्यर्थ के कामों में नहीं उड़ता, वो धन दान में लगता है, वो धन परिवार की सेवा में लगता है, वो धन समाज के काम आता है। तू सोचता है मैं बहुत मेहनत करता हूं फिर भी धन क्यों नहीं आता? मैं तुझसे कहता हूं तेरी मेहनत में सच्चाई है, लेकिन तेरे मन में द्वेष है। तू अपने उस रिश्तेदार से जलता है जिसके पास बड़ी गाड़ी है। तू अपने उस दोस्त से जलता है जिसका बेटा विदेश में है। तू अपने उस पड़ोसी से जलता है जिसका घर नया बना है। ये जलन ही तेरे धन के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। शनिदेव कहते हैं जलन को त्याग, द्वेष को त्याग, बदले की आग को त्याग। जब तू ऐसा करेगा तो तेरे लिए धन के दरवाजे अपने आप खुलेंगे, क्योंकि शनि का नियम है जो देता है उसे मिलता है, जो बांटता है उसका भंडार भरता है, जो क्षमा करता है उसे शनि क्षमा करते हैं। सेहत का रहस्य, शरीर और आत्मा का संतुलन।
मेरे संतान, तूने देखा होगा कि जब मन अशांत होता है तो शरीर भी बीमार होने लगता है। तेरा सिर दुखता है, तेरा पेट खराब रहता है, तेरी नींद उड़ जाती है। ये सब इसलिए क्योंकि तेरे अंदर का द्वेष तुझे अंदर से खा रहा है। शनिदेव न्याय के देवता हैं, लेकिन वे वैद्य भी हैं। वे रोगों को हरने वाले हैं। उनकी कृपा से असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि तू अपने अंदर के विष को बाहर निकाले। जैसे आंसू ने रघुनाथ के बच्चे की मदद करके अपने अंदर के विष को बाहर निकाला, वैसे ही तुझे भी अपने किसी दुश्मन की मदद करनी होगी। हां, मैं जानता हूं यह बहुत कठिन है, जिसने तेरा नुकसान किया उसकी मदद करना। लेकिन मेरे संतान, यही तो शनि की परीक्षा है। जब तू ये कर लेगा तो तेरे शरीर की हर कोशिका में नई ऊर्जा दौड़ने लगेगी। तेरे चेहरे पर वो चमक आएगी जो महंगी से महंगी क्रीम से नहीं आती। तेरी आंखों में वो तेज आएगा जो हजारों दीपक जलाने से नहीं आता। रिश्तों का रहस्य, क्षमा ही एकमात्र मार्ग। मेरे प्रिय संतान, तूने अपने रिश्तों में बहुत दर्द देखा है। पत्नी से अनबन, बच्चों से दूरी, भाइयों से झगड़ा। इसका कारण क्या है? कारण है तेरा अहंकार। तू हर बार यही सोचता है, मैं सही हूं, वो गलत है। लेकिन शनिदेव कहते हैं, सही और गलत का फैसला करना उनका काम है। तेरा काम केवल प्रेम करना है। आंसू की पत्नी कविता ने कितने साल उसके क्रोध को सहा, लेकिन उसने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि आंसू के अंदर एक अच्छा इंसान है जो द्वेष के पहाड़ के नीचे दबा हुआ है, और जब वो पहाड़ हटा तो वो अच्छा इंसान बाहर आ गया। तू भी अपने रिश्तों को देख। क्या तूने कभी अपनी पत्नी से कहा है, माफ करना, मैं गलत था? क्या तूने कभी अपने बच्चे से कहा है, मुझे तुम पर गर्व है? क्या तूने कभी अपने भाई को गले लगाया है? यदि नहीं, तो आज का दिन है। आज का ये पावन अवसर तुझे ये शक्ति दे रहा है। शनि का मंत्र और सरल उपाय। मेरे संतान, अब मैं तुझे वो सरल उपाय बताता हूं जिसे करने से तेरे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये उपाय इतना सरल है कि तू विश्वास नहीं करेगा, लेकिन इतना शक्तिशाली है कि तीनों लोकों में इसकी बराबरी नहीं। पहला उपाय, प्रत्येक शनिवार को किसी जरूरतमंद को काला तिल या उड़द की दाल दान करो। ये दान बिना किसी को बताए चुपके से करो। इस दान के साथ ये मंत्र बोलो, ओम शं शनैश्चराय नमः। दूसरा उपाय, अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर दोनों तरफ नीले या काले रंग से स्वस्तिक का चिन्ह बनाओ। ये चिन्ह शनि की नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं करने देगा। तीसरा उपाय, रविवार के दिन किसी पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाओ। पीपल शनि का प्रिय वृक्ष है। उसकी जड़ में तेल डालो और 7 बार परिक्रमा करो। परिक्रमा करते समय ये सोचो कि तुम्हारे सारे दुख इस पेड़ में समा रहे हैं और ये पेड़ उन्हें धरती में पहुंचा रहा है। चौथा उपाय, जब भी क्रोध आए 10 तक गिनो। 10 तक गिनने के बाद भी यदि क्रोध रहे तो शनि का ये मंत्र बोलो, ओम शं शनैश्चराय नमः। ये मंत्र तेरे क्रोध को शांत कर देगा। पांचवा उपाय, रात में सोने से पहले अपने दोनों हाथों को पानी से धोकर अपने माथे पर 3 बार पानी के छींटे मारो और बोलो, हे शनिदेव, मेरे मन से सब बुरे विचार दूर करो, मुझे शांति दो। ऐसा करने से तुझे गहरी नींद आएगी और सपने में भी शनि तुझे दर्शन देंगे। एक और कहानी, अहंकारी राजा और शनि का दंड। मेरे संतान, तुझे एक और कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है एक बहुत बड़े राजा की। उस राजा के पास अपार धन था, असंख्य सेना थी, अनगिनत दास दासियां थीं, लेकिन उसे एक बीमारी थी, अहंकार। वो कहता था, मैं सबसे बड़ा हूं, कोई मेरे बराबर नहीं, मैंने सब कुछ अपने बल पर पाया है। एक दिन उसके राज्य में शनिदेव एक साधु के वेश में आए। उन्होंने राजा से भिक्षा मांगी। राजा ने उन्हें एक सिक्का फेंक दिया, जैसे कोई कुत्ते को रोटी फेंकता है। साधु ने वो सिक्का नहीं उठाया। उन्होंने कहा, राजन, मुझे भिक्षा नहीं, आपका अहंकार चाहिए। राजा हंसा। उसने कहा, मेरा अहंकार? वो तो मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, इसे कैसे दे सकता हूं? साधु मुस्कुराए और अदृश्य हो गए। अगले ही दिन राजा पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसका खजाना खाली हो गया, उसकी सेना हार गई, उसके मंत्री उसे छोड़कर भाग गए। वो अकेला नंगे पांव जंगलों में भटकने लगा। कई वर्षों बाद वही राजा अब एक फकीर एक गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि लोग बहुत खुश हैं।
उसने पूछा, तुम लोग इतने खुश कैसे हो? ग्रामीणों ने कहा, हमारे यहाँ एक संत आए हैं, वे हमें प्रेम और क्षमा का पाठ पढ़ाते हैं। राजा उस संत के पास गया, देखा तो वही साधु जिसे उसने सिक्का फेंका था। राजा ने उनके पैर पकड़ लिए और कहा, मुझे क्षमा कर दो, मैंने अपना अहंकार त्याग दिया है। साधु ने उसे उठाया और कहा, राजन, मैं शनि हूं, मैंने तुम्हें सब कुछ इसलिए दिया था ताकि तुम उसे दूसरों के साथ बांटो, लेकिन तुमने सब कुछ अपने पास ही रखा, इसलिए मैंने वो सब कुछ छीन लिया जो तुम्हारा नहीं था। अब देखो, तुमने जो कुछ खोया वो सब वापस मिलेगा, क्योंकि अब तुमने सच्चा धन पा लिया है, विनम्रता। राजा को सब कुछ वापस मिल गया, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा। वो प्रजा की सेवा करता था, दान देता था और हमेशा याद रखता था कि जो कुछ उसके पास है वो शनि की कृपा से है। तेरी परीक्षा का समय। मेरे प्रिय संतान, ये कहानी तेरे लिए है। तू भी किसी न किसी रूप में वही राजा है। तू सोचता है मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं, तेरे पास बहुत कुछ है। तेरे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, एक मस्तिष्क है, एक हृदय है। ये सब शनि की देन है। यदि तू इनका सही उपयोग करेगा तो तुझे वो सब मिलेगा जो तू चाहता है। लेकिन यदि तू अहंकार में रहेगा, यदि तू द्वेष में जलेगा, यदि तू क्षमा नहीं करेगा, तो शनि को तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। और उनका सबक बहुत कठिन होता है। वे तुझे वो सब छीन लेंगे जिसे तू अपना समझता है, ताकि तू ये समझ सके कि असली चीजें तो भीतर हैं। आज का शुभ योग। आज 1 मार्च 2026 का ये रविवार और आने वाला शनिवार तेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन सूर्य और शनि का विशेष योग बन रहा है। सूर्य तेरी आत्मा है, शनि तेरे कर्म है। जब ये दोनों मिलते हैं तो इंसान के जीवन में क्रांति आ जाती है। इस योग का अर्थ है कि तेरे पुराने कर्म अब फल देने वाले हैं। तूने जो बोया है वो अब कटने वाला है। यदि तूने अच्छा बोया है तो अच्छा कटेगा, यदि तूने बुरा बोया है तो बुरा कटेगा। लेकिन शनि की कृपा से यदि तू आज से अच्छा करना शुरू कर दे तो पुराने बुरे कर्मों का प्रभाव कम हो जाएगा। यही शनि की सबसे बड़ी कृपा है। वे तुझे सुधरने का मौका देते हैं, वे तुझे माफ करने का मौका देते हैं, वे तुझे नई शुरुआत करने का मौका देते हैं। अंतिम प्रार्थना। मेरे प्रिय पुत्र, अब मेरी अंतिम प्रार्थना सुन। ये प्रार्थना शनिदेव की है जो तेरे जीवन के सारे कष्ट हर लेगी। हे शनिदेव, हे न्याय के देवता, हे दंड देने वाले और क्षमा करने वाले, मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूं। मेरे अंदर जो भी द्वेष है, जो भी क्रोध है, जो भी अहंकार है, उसे जला दो। मुझे क्षमा करने की शक्ति दो, मुझे प्रेम करने की शक्ति दो, मुझे दान देने की शक्ति दो। मैं जानता हूं कि आप कठोर हैं, लेकिन आप करुणामय भी हैं। आप दंड देते हैं लेकिन सिखाने के लिए, आप छीनते हैं लेकिन देने के लिए। आज मैं आपके सामने समर्पण करता हूं। मेरी इच्छाएं आपकी इच्छाएं हैं, मेरा मार्ग आपका मार्ग है। हे शनि, मुझे उस राजा की तरह मत बनाओ जो अहंकार में अंधा हो गया था। मुझे उस आंसू की तरह बनाओ जिसने अपने दुश्मन के बेटे की मदद की। मुझे वो शक्ति दो कि मैं क्षमा कर सकूं। मुझे वो बुद्धि दो कि मैं समझ सकूं। मुझे वो प्रेम दो कि मैं बांट सकूं। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। मेरे संतान, ये वीडियो अब समाप्त होने वाला है, लेकिन तेरे जीवन का नया अध्याय अभी शुरू हुआ है। जो तूने यहां सुना उसे केवल सुनकर मत छोड़ना, उसे अपने जीवन में उतार ले। आज रात जब तू सोने जाए तो इन बातों पर विचार कर। कल सुबह जब तू उठे तो इन बातों को अपने कामों में लागू कर। याद रख, शनि तेरे साथ हैं, वे तुझे देख रहे हैं, वे तेरी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन वे तुझे सफलता भी दे रहे हैं। बस एक शर्त पर, तू सच्चा बने रह, तू अच्छा बने रह, तू क्षमाशील बने रह। इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रख, इसे उन 11 लोगों तक पहुंचा जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, जो निराश हैं, उन्हें बता कि शनिदेव के इस संदेश ने तेरी जिंदगी बदल दी और वो उनकी भी बदल सकता है। और हाँ, यदि अभी भी तूने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले। ये सब्सक्राइब बटन तेरे समर्पण का प्रतीक है, ये तेरे विश्वास का प्रतीक है, ये तेरे नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। जय शनिदेव, जय न्याय के राजा। सभी पीड़ाओं का समापन होगा जो शनिदेव की शरण में जाता है। ओम शांति शांति शांति। हर हर महादेव। शनिदेव की जय।